हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल डेटा फॉर ट्रेडर। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक वीडियो सीरीज क्रिएट करूँगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ब्रोकर की एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। और इस इंटीग्रेशन प्रोसेस में हमें कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं जो भी हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होने वाली है उसकी इंस्टॉलेशन और सेटअप पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू आंसर वन क्वेश्चन, व्हाई वी नीड एपीआई इंटीग्रेशन। अगर आप कोई थर्ड पार्टी चार्टिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि एमी ब्रोकर, ट्रेडिंग व्यू, MT4 यूज़ करते हो और वहाँ पे अपनी कोई स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर रखी है आपने और वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अगर आप चाहते हो कि जैसे ही उस स्ट्रेटजी से बाई या सेल के सिग्नल ट्रिगर हो तो साइमल्टेनियसली आपके ब्रोकर पे ऑर्डर प्लेस हो जाए। तो बेसिकली इस टास्क को अचीव करने के लिए ऑलरेडी मार्केट में बहुत से टूल अवेलेबल हैं जो कि आपको नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट बट दे आर मोस्टली पेड, जिससे कि आप जैसे ही उनको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो आपके जैसे ही एमी ब्रोकर ट्रेडिंग व्यू से सिग्नल जनरेट होते हैं आपके ब्रोकर पे प्लेस हो जाते हैं। तो अगर आप एपीआई इंटीग्रेट कर लेते हो खुद से तो आप वो कॉस्ट को सेव कर सकते हो और आपने अकॉर्डिंगली इस सिस्टम को भी मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो दैट्स वाई आई थिंक एपीआई इंटीग्रेशन इज मैंडेटरी फॉर यू इफ़ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स फॉर एल्गो ट्रेडिंग और सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। लेट्स मूव टू मेन टॉपिक ऑफ आवर दिस वीडियो। तो इस एपीआई इंटीग्रेशन के प्रोसेस में हमें 3 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। फर्स्ट वन इज विजुअल स्टूडियो कोड, सेकेंड पोस्टमैन, थर्ड इज नेग्रॉक। विजुअल स्टूडियो कोड बेसिकली हमें डेवलपमेंट में यूज होने वाली है। बेसिकली एक आईडी है लाइक पाईचार्ट। अगर आप पाईचार्ट यूज कर रहे हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हो, बट आई फाउंड विजुअल स्टूडियो कोड इज मच बेटर बिकॉज इट इज़ लाइट वेटर देन पाईचार्ट। ओके, एंड सेकेंड इज पोस्टमैन। पोस्टमैन बेसिकली हमें अपनी एपीआई को टेस्ट करने में यूज होने वाला है। एंड थर्ड वन इज नेग्रॉक, और नेग्रॉक यूज करेंगे हम अपने लोकल एड्रेस को एक ग्लोबल यूआरएल से मैप करने के लिए। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड आपको इंस्टॉल करना होगा। यू कैन सिंपली सर्च विजुअल स्टूडियो will give us and find, and this one is download, and from here you get 3 option, UL installer, system installer and zip। अगर आपके पास पर्सनल लैपटॉप है तब तो आप सिस्टम इंस्टॉलर सेलेक्ट कर लो, बट अगर आपके पास ऑफिस के लैपटॉप हैं जिसमें कि एडमिन लेवल के प्रिविलेजेस नहीं होते हैं तो उस केस में आप यूजर इंस्टॉलर को सेलेक्ट कर लेना और 64 बिट या 32 बिट अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आई एम गो फॉर द यूजर इंस्टॉलर, दिस वन इज 64 बिट। जस्ट क्लिक हियर एंड इट्स योर डाउनलोड स्टार्ट ऑटोमेटिकली एंड हियर यहाँ पे हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। एंड सेकेंड सॉफ्टवेयर इज पोस्टमैन। तो पहले मैं एक करके सारे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर हम उसे एक एक करके ओपन करेंगे। ओके, यहाँ से आपको डाउनलोड पोस्टमैन क्लिक करना है, सर्च हियर एंड गो फॉर डाउनलोड द ऐप। यहाँ पे आपको 32 और 64 अकॉर्डिंग टू सिस्टम सेलेक्ट करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना। एंड अगेन ये भी डाउनलोड स्टार्ट हो गया। एंड थर्ड वन इज आवर नेग्रॉक। नेग्रॉक इज़ वेरी लाइट सॉफ्टवेयर, ये आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ डाउनलोड करो। ये बेसिकली एक जिप फाइल है, आप इसे सिंपल ओपन करना है एक्सट्रैक्ट करके। डाउनलोड फॉर विंडो, जस्ट क्लिक हियर एंड आल्सो लेट्स स्टार्ट डाउनलोडिंग। तो हमने 3 सॉफ्टवेयर जो हमें ज़रूरत थी उसको हमने डाउनलोड कर लिया। अब एक एक करके हम इनके फीचर को समझते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड के सेटअप डाउनलोड करने के बाद आपसे इंस्टॉल कर लेना, और इंस्टॉलेशन के प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है जैसे अदर सॉफ्टवेयर की होती है। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन जस्ट ओपन फ्रॉम योर विंडो सर्च पैनल VS कोड एंड ओपन इट। और बेसिकली हमारी पूरी इंटीग्रेशन इसी आईडी में होने वाली है, तो हमें यहाँ पे कुछ सेटअप करना होगा। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि आपके सिस्टम में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आइदर पाइथन और एनाकोंडा में से कोई भी एक आप में इंस्टॉल होना चाहिए। अब हमें यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड करना है। ओके, सो जस्ट क्लिक हियर एक्सटेंशन एंड सर्च फॉर पाइथन।
तो अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है तो जैसे ही आप इस एक्सटेंशन को ऐड करते हो ऑटोमेटिकली हम एबल हो जाएंगे पाइथन कोड को रन करने के लिए इस आईडी में। ओके, तो ओके यार, तो यहाँ पे पाइथन जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको 27.7 मिलियन इंस्टॉलेशन के साथ, इसे आपको सेलेक्ट करना है और इंस्टॉल करना है। तो मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल और डिसेबल बटन दिख रहे हैं। आपके केस में यहाँ पे इंस्टॉल दिखेगा, लाइक इफ आई क्लिक हियर यू कैन सी यहाँ पे इंस्टॉल है। सिमिलरली यहाँ पे इंस्टॉल होगा और आप इसे इंस्टॉल कर लेना। आफ्टर देन रिस्टार्ट दिस VS कोड एंड जस्ट कम हियर आल्सो क्लोज दिस थिंग। फाइन, तो अब हमने पाइथन एक्सटेंशन को VS कोड में इंस्टॉल कर लिया। अब हम चेक करते हैं कि रियली इट्स वर्कड और नॉट। तो इसके लिए हमें एक फोल्डर क्रिएट करेंगे हम, और उसमें हम कुछ पाइथन की स्क्रिप्ट को एंटर करेंगे। फाइन, तो जस्ट गो हियर एंड क्रिएट न्यू फोल्डर हियर एंड द फोल्डर इज जस्ट नेम इट डेमो ऐप, जस्ट नेम इट डेमो ऐप। फाइन, और अपने को इसे यहाँ से ओपन करना है। जस्ट गो हियर फाइल, ओपन फोल्डर एंड डेमो ऐप, डन। फाइन, अब हम इसमें एक फाइल क्रिएट करेंगे विथ एक्सटेंशन .py एंड राइट समथिंग इन पाइथन लाइक print data for traders. Just print it and you can run this file from this button here. Just click and find data for trader. इसका मतलब कि पाइथन हमारे VS कोड में सक्सेसफुली करेक्ट हो चुका है। अब अपने को इसमें फ्लैश इंस्टॉल करना होगा। तो अगर आप एनाकोंडा यूज कर रहे हो तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू एनाकोंडा में फ्लास्क ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, मीन सॉरी मतलब ऑलरेडी इंक्लूड होता है उसकी लाइब्रेरीज में। बट अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो जस्ट क्लिक हियर, जस्ट इंस्टॉल pip install flask. Okay, so you can use this command and install flask on your system. Okay, and if you're Anaconda user you don't need to do this. I just run this thing, let's see what's happened and you can see requirement already satisfied क्योंकि मैंने Anaconda यूज कर रखा है तो यहाँ पे ऑलरेडी फ्लास्क इंस्टॉल्ड है तो अपने को कुछ नहीं करना। ओके, तो टिल नाउ हमने क्या देखा कि हमने VS कोड में सक्सेसफुली पाइथन एक्सटेंशन को ऐड कर लिया और हमने एक कोड के थ्रू ये भी चेक कर लिया कि हमारा पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं। आफ्टर देन हमने फ्लास्क भी इंस्टॉल कर लिया। इन योर केस इफ़ यू हैव इंस्टॉल्ड पाइथन इन योर सिस्टम देन हम फ्लास्क को भी ऐसे इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हो अपने इस प्रोजेक्ट में, यू कैन ऑल्सो क्रिएट, इट्स अ गुड हैबिट टू क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट। यू कैन क्रिएट Python venv and again select venv and run it. So what it's saying, oh, it's a spelling mistake here. Python, fine. Just run it and आप देखोगे तो just click it no and यहाँ पे आप देखो एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो अगर आप इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को यूज करना चाहते हो, ओके, तो you can select this environment as your interpreter. How you can select this then? Click on setting, go on command palette और यहाँ से आपको select करना है select interpreter, this one, first one। और ये देखो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन अब Python 3.79 और यहाँ का पाथ अगर आप देखो तो वर्चुअल इन्वायरमेंट स्क्रिप्ट पाइथन, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखो होगा इससे डिफरेंस क्या है, जस्ट क्लोज इट। ओके, तो अब अगर देखोगे आप तो अब हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो है ये वाली। इसको पता कैसे करना है, आप यहाँ VS कोड पे क्लिक करोगे, गो फॉर सेटिंग, यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारा जो पाइथन का पाथ है वो है वर्चुअल इन्वायरमेंट venv सॉरी स्क्रिप्ट पाइथन exe। अगर अब आप फ्लास्क रन करोगे इस पर ना तो आपको इधर शो करेगा। तो लेट्स रन हियर समथिंग लाइक, अगर मैं सिंपल इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्लास्क, ओके, एंड रन इट, तो यू कैन सी हियर यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगी, नो मॉड्यूल नेम फ्लास्क। क्यों? क्योंकि राइट नाउ अब हमारा जो इन्वायरमेंट है वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो ये वाला है venv। और इसमें अगर आप देखो तो स्क्रिप्ट में
केवल इतनी लाइब्रेरीज है, यहाँ पे फ्लास्क नहीं है। और अगर आप एनाकोंडा की इन्वायरमेंट को यूज करोगे तो एनाकोंडा में ऑलरेडी फ्लास्क था, दैट्स वाई हमें फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे एरर नहीं आई थी। तो कैसे से चेंज करना होता है, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो हियर, सेंड कमांड पैलेट एंड सेलेक्ट इंटरप्रेटर। और यहाँ से अगर आप देखो मैं इसे एनाकोंडा कर दूँ, अब क्या होगा, आप VS कोड पे जाओ एंड सेटिंग में जाओ, यहाँ पे देखो पाथ चेंज हो चुका है। तो आई थिंक आप समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप वर्चुअल इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हो। ओके, अगर मैं सेम इस फाइल को रन करता हूँ, अब देखना आपको एरर नहीं आएगी। फाइन, देखा आपने यहाँ पे कोई एरर नहीं, क्योंकि अब हम एनाकोंडा इन्वायरमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वर्चुअल इन्वायरमेंट। मैं वो डिटेल में नहीं जाऊँगा। ओके, तो अगर आपको ये इन्वायरमेंट यूज़ करना है तो गो ऑन VS कोड सेटिंग, और सॉरी आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ जाओ, कमांड पैलेट, सेलेक्ट एंड हियर। फाइन, तो अपना ये सेटअप रेडी हो गया। यहाँ पे एक फाइल हमने क्रिएट कर दी app.py। अगर आपको इस विजुअल स्टूडियो कोड को अच्छे समझना है तो आई कैन रिकमेंड यू गुड वीडियो। आई जस्ट सर्च इट फ्रॉम हियर गो ऑन यूट्यूब, सर्च फॉर कोरी सेफर विजुअल स्टूडियो कोड, और आप जैसे सर्च करोगे आपको ये 2 वीडियो आएंगी। तो अगर आप मैक यूजर हो गो फॉर दिस वन, ए फॉर विंडो यूजर गो फॉर दिस वन। और इस बंदे ने बहुत ही सही से समझाया हुआ है, आपको VS कोड बहुत ही इजीली समझ में आएगा, क्या उसमें इन्वायरमेंट है, क्या सेटिंग है। इफ़ यू वांट यू कैन गो, दिस इज 1 hour 15 minutes वीडियो, वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ VS कोड एंड ऑल्सो जो मैंने एक्सप्लेन किया सब यहाँ पे इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको कोई इशू आता है तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। फाइन, तो राइट नाउ हमारा विजुअल स्टूडियो का ऑलमोस्ट सेटअप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक फ्लास्क की कोड लिखते हैं, जैसे कि हमें आइडिया मिल जाए कि एग्जैक्टली फ्लास्क वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखी है, जस्ट कॉपी दिस थिंग एंड रन इट। राइट, अब देखो इसमें हुआ क्या है, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। बस मेक इट, डिलीट दिस थिंग, ऑल्सो डिलीट दिस थिंग। फाइन, ये सिंपल फ्लास्क का एक कोड है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है कि फ्लास्क मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, और दिस इज स्टैंडर्ड थिंग। लेट मी रन इट। अगर मैं इसे रन करूँगा तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। जस्ट रन इट फ्रॉम देयर, वंस यू रन जस्ट क्लिक दिस थिंग एंड आप देखो यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया। तो अगर आपके सिस्टम में आप यहाँ तक पहुँच गए हो, इसका मतलब आप में फ्लास्क का भी सेटअप कंप्लीट हो चुका है। जब भी API इंटीग्रेट करते हैं तो हमें बेसिकली वेब एप्लीकेशन इन्वायरमेंट में वर्क करना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे फ्लास्क का यूज कर रहे हैं। जैसे ही हम इस URL पे हिट करेंगे हमें ये हेलो वर्ड की टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसका मतलब कि हमारा वर्चुअल कोड पे हमारे VS कोड में फ्लास्क की है प्रॉपर वर्क कर रही है। और यही बेसिकली आज की सेटअप यही थी। अगर आपको थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करना है तो आप ये कर सकते हो कि आप इसे कॉपी करो और यहाँ पे एक नया URL ऐड कर दो, लाइक जस्ट कॉपी इट लॉगिन, ओके, एंड मेक इट लॉगिन एंड हियर लिंक आप एंटर दो। अब जैसे ही कोई फाइन, अब जैसे ही कोई लॉगिन इस पे जस्ट रन इट अगेन, ओके फाइन। अब अगर मैं इसको ओपन करूं, यहाँ पे आप देखो 1 to 7 इस पे तो ये हेलो बढ़ा रहा है। अगर इसके आगे मैं लॉगिन ऐड कर दूं तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था फ्लास्क का, और हमने कैसे VS कोड में फ्लास्क को यूज करते हैं उसका एग्जांपल अभी देख लिया। अब थोड़ा मैं इसको और मॉडिफाई करता हूँ। तो आपने हम देख लिया होगा कि जब भी हम किसी स्पेसिफिक URL हिट करते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स भी अपोजिट साइड से मिलते हैं। लाइक अगर हमने यहाँ पे जो सिंपली इस URL को हिट किया था तो अपने को मिला था हेलो वर्ड, और जैसे ही मैंने लॉगिन ऐड करके यहाँ पे हिट किया तो अपने को मिला यू आर लॉग्ड इन। सिमिलरली API भी इसी कॉन्सेप्ट वर्क करती है। जब भी आप स्पेसिफिक पैरामीटर को अपने ब्रोकर को हिट करते हो तो वो उसके बेसिस पे कुछ प्रोसेस करता है अपने एंड पे। लाइक अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो वो उस पैरामीटर को लेगा, जैसे आपने सिंबल दिया है, क्वांटिटी दी है, बाई या सेल, और फिर वो रिवर्स में देता है कि ऑर्डर प्लेस्ड हुआ है या नहीं। तो बेसिकली वो भी एक API इंटीग्रेशन ही है, बट हमें पता नहीं चलता, और यहाँ पे हम बेसिकली उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर URL कुछ हिट करते हो और आपको रिस्पॉन्स पे कुछ मिलता है। लाइक यहाँ पे हमने केवल सिंपल टेक्स्ट प्रोवाइड किया है। आगे हम जब API इंटीग्रेट करेंगे तो इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली समझेंगे।
ओके, तो VS वर्चुअल कोड का तो आई थिंक सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन का यूज क्या करना है उसको भी हम यही यूज करेंगे और समझेंगे इस एग्जाम्पल में। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं सेम वही URL यूज करूँगा लॉगिन, बट दिस टाइम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ JSON पास करेंगे अपने URL में। तो अगर आप ब्राउजर में वर्क कर रहे हो लाइक सिमिलर यहाँ पे जो हमने देखा था अभी, तो यहाँ पे आप पोस्ट हिट नहीं कर सकते। लाइक अगर आपको JSON पास करनी है तो आप यहाँ पे इस चीज़ को नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई वी आर यूजिंग पोस्टमैन। ओके, तो पोस्टमैन आप जैसे ही इंस्टॉल कर लोगे, मैंने आपको बताया कैसे डाउनलोड करते हैं। आफ्टर डाउनलोड दिस थिंग यू नीड टू ओपन पोस्टमैन। तो जस्ट क्लिक हियर ऑन पोस्टमैन, इट्स ओपनिंग। बेसिकली पोस्टमैन हम यूज कर रहे हैं अपने अपने API को टेस्ट करने के लिए। जैसे ही आप ये ओपन करते हो, गो ऑन फाइल, क्लिक ऑन न्यू टाइप, और ये देखो हमारा नया टाइप ओपन हो गया। अब हमें सेम चीज़ को अगर टेस्ट करना है, जैसे कि हमने ब्राउजर में हिट किया था, यहाँ भी आप वही काम कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे सेम चीज़ इसको अगर मैं फिर से भेजूँ 1 to 7, यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड सेंड। I think ours, okay fine, it's not started, just run it again, yeah it's started now। अब जैसे ही आप इसे हिट करोगे तो यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया। तो सेम काम हमने क्रोम में भी किया था, बट क्रोम में अगर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है, मीन्स अगर आपको कुछ JSON भेजनी है, लाइक मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया, यहाँ पे बॉडी कर लो, बॉडी में सेलेक्ट करो राह, देन गो फॉर JSON, और यहाँ पे मैं कुछ JSON भेज रहा हूँ। लाइक मोस्टली API JSON में ही होती है बिल्डअप, तो कोड एंड इट इज़ 200। अगर मैं ये सेंड करना चाहता हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि अभी मैं ये पैरामीटर इस URL पे सेंड करूँगा तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, तो इसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे कोड किया हुआ है। जब भी ऐसा पैरामीटर आएगा विथ नेम ऑफ लॉगिन, तो ये उस कोड को रिटर्न कर देगा। लाइक यहाँ पे आप यहाँ पे आगे लॉगिन लिखना है, लॉगिन। ओके सॉरी, अब जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा मुझे 200 रिटर्न में मिलना चाहिए। ओके, रन एंड 200 यू कैन से हियर। तो हुआ क्या, बेसिकली जैसे ही मैंने इसको रन किया विथ नेम ऑफ लॉगिन, तो वो कॉल बेसिकली हमें इस मेथड पे लाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉगिन वगैरह डिफाइन कर रखा है। लॉगिन आएगा, देन यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी और हम उस कोड को वापस रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली छोटा सा एक एग्जांपल था कि कैसे हम पोस्टमैन को यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए, कैसे VS कोड को यूज़ किया जाता है, और थर्ड थिंग है नेग्रॉक, जो कि मैंने आपको बताया था। तो आपको एक जिप फाइल डाउनलोड हुई होगी, सिंपल इट्स लाइक दिस। इसे आपको अनजिप करना है, एंड आफ्टर अनजिप आपको यहाँ पे एक zip फाइल मिलेगी, जस्ट डबल क्लिक इट। ओके, आफ्टर देन आपको एक कमांड रन करना। बेसिकली यहाँ पे लिख रखा है नेग्रॉक मेक HTTP, और मेक श्योर जो आपका हमारा यहाँ पोर्ट है जिस पे ये हमारा ये वेब ऐप रन कर रहा है, इट्स 5000। तो ऑल्सो टाइप 5000 एंड रन इट। जैसे आप रन करोगे, बेसिकली नेग्रॉक ने क्या किया कि आपके इस URL को 127.0.0.1/5 सॉरी इसने इसको मैप कर दिया है इस URL से। तो अभी क्या है कि राइट नाउ इस मोमेंट पे, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप इस URL को यूज करोगे, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर पाओगे तब तक, बट राइट नाउ अगर कोई बंदा इस URL को यहाँ पे टाइप करके एंड अगर ये हिट करता है तो उसे भी हेलो वर्ल्ड ही मिलेगा। अगर लेट मी शो यू हाउ इट लुक लाइक, यू कैन सी हेलो वर्ल्ड। तो इस मोमेंट पे इस वर्ल्ड में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ भी नेट चल रहा है, अगर वो कोई बंदा इस URL को हिट करता है तो उसे भी हेलो वर्ल्ड मिलेगा, और अगर वो उसके आगे लॉग इन कर देता है तो ही विल गेट 200। ओह सॉरी, लॉग इन केस में हमें JSON भेजना था, तो लेट्स चेक हियर। जस्ट कॉपी दिस थिंग एंड ऐड लॉग इन, वैसे 200। तो आप देख रहे हो कैसे हमारा जो पहले जो URL थी वो बेसिकली 127.0.0.1 जो कि लोकल होस्ट भी होती है वो थी, बट हमने उसको इससे मैप कर दिया नेग्रॉक से। और मैंने आपको बताया कि इस URL को राइट नाउ इस मोमेंट पे कोई भी बंदा हिट करता है फ्रॉम US फ्रॉम UK, तो उसे भी सेम रिस्पॉन्स मिलेगा 200। तो इसलिए मैंने नेग्रॉक यूज किया है। बेसिक नेग्रॉक का यूज हम अपने ट्रेडिंग व्यू और टेलीग्राम मैसेज पर सेंड करने के लिए करेंगे। आई विल शो यू हाउ यू विल गोइंग टू यूज इट, बट ये जस्ट एग्जाम्पल था कि नेग्रॉक का यूज क्या है। तो आई थिंक
जो भी 3 सॉफ्टवेयर मैंने डिस्कस किए थे उसका डेमो सेटअप यहाँ पे एंड होता है। एंड अब मैं अपने अपकमिंग वीडियो में प्रॉपर API इंटीग्रेशन को स्टार्ट करूँगा, और तब तक आप ये तीनों सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए और इस पर आप अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ Flask, then I recommend you this channel, Corey Safer. He explained very well the Flask, and actually he have a full tutorial on Python also. If you want to learn, you can go and refer this channel. And apart from this, if you want to learn Python, I can recommend one more channel. It's a Code Basic Python, and this guy also explained very well Python. So you can also see all these 42 tutorials for understanding of this Python. And one more thing I also want to tell you, कि इस API इंटीग्रेशन में अपने को Python की प्रीरिक्विजिट है, अपने को Python आना चाहिए। अगर आप नॉन IT बैकग्राउंड से हो तो इट्स माइट बी प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि तो इस API इंटीग्रेशन में हम बेसिकली Python, जावास्क्रिप्ट और HTML इन 3 कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं और हम एक API को बिल्डअप करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।